दोस्तों इंडिया में 491 मिलियन यूट्यूब यूजर्स है। उनमें से भी 100 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स है और कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में डबल होने वाला है, यानी आने वाले 6-7 साल बाद ये नंबर 100 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन होने वाला है। आज आप जिस गली में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, एक ना एक यूट्यूबर आपको दिख ही जाएगा और आने वाले 5-6 साल बाद हर घर में आपको एक यूट्यूबर दिखेगा। यानी आज एक कॉलोनी में आपको एक यूट्यूबर दिख रहा है और आने वाले 5 साल बाद हर घर में आपको एक यूट्यूबर दिखेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स इतना तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि लोगों के चैनल को डिलीट किया जा रहा है, उनके चैनल पे स्ट्राइक भेजा जा रहा है, स्पॉन्सरशिप उतना मिल नहीं रहा है, व्यूज इतने आ नहीं रहे, ग्रोथ भी पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी क्यों लोग यूट्यूब में आना चाहते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब को छोड़ ही नहीं पा रहे, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब के सिवाय कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो इन सारे सवालों का जवाब इन 4 पॉइंट पे छुपा हुआ है। एक एक करके आज हम इन पॉइंट को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत कुछ नया आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है फेम एंड नेम। आज से 10 साल पहले याद कीजिए उस दिन को जब हम घर पे बैठे टीवी देख रहे होते थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में यह भी होता था कि काश मैं भी टीवी में आ जाता, कोई मुझे भी देखता, मैं भी उतना पॉपुलर हो जाता, मुझे भी उतना नेम मिलता, फेम मिलता। और जिस वजह से दोस्तों 10-12 साल पहले लोग कई शहरों से उठकर मुंबई जाते थे एक्टर्स बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए। तो टीवी में सब कुछ था। आज से 10 साल पहले सब कुछ टीवी में था। कोविड के बाद सब कुछ यूट्यूब में आ चुका है, यानी पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है। आज जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दिन दूर नहीं जब लोग टीवी में यूट्यूब दिखेंगे। हालांकि अमेरिका में तो ये हो रहा है, अमेरिका में, यूएस में जो है ज्यादातर लोग टीवी में ही यूट्यूब देखते हैं। इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले 10 साल बाद हर कोई यूट्यूब टीवी में ही देखेगा। नेम और फेम की जब बात आई है दोस्तों, तो यूट्यूब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप कंटेंट बनाओ, अच्छा वीडियो बनाओ और 5-6 साल आप अच्छे से मेहनत करो और आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। और इसके मैं दोस्तों कई उदाहरण दे सकता हूँ, कई एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। आप देख लीजिए वो जो चाय वाला है, आज वो किस लेवल तक गया है। उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी को देख लीजिए, हालांकि वो पैसा नहीं लेते लेकिन वो भी एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अगर वो पैसा लेते तो आज हर न्यूज चैनल, हर ये जो कपिल शर्मा उनके शो पे बुलाता, न्यूज चैनल उनको बुलाते, बिग बॉस उनको बुला लेता, तो हर कोई उनको बुला लेता। हालांकि वो कहीं नहीं जाते। उसके बाद आशीष चंचलानी, उसके बाद अमित बराना, उसके बाद खान सर, फिजिक्स वाला, इन लोगों ने जो अपना एक ऑरा बनाया हुआ है ना, जो एक अपना एक सर्कल बनाया हुआ है, एक सोसाइटी बनाया हुआ है, या फिर आप कह लीजिए यूट्यूब में जो उनका एक ग्रुप ऑफ सर्कल्स है, किस तरह उन्होंने अपने यूट्यूब में एक अपना नाम बनाया है, एक फेम भी कमाया है, नाम भी कमाया है। और ये दिया किसने? सिर्फ बिल्कुल यूट्यूब ने। अगर यही चीज उनको टीवी में जाके करना होता तो वो कैसे करते? कर ही नहीं पाते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि उनको अगर टीचरिंग करना था तो वो घर बैठे टीचर करते और उनको उस लेवल का, उस मतलब एक तरह से आप कह सकते हो सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। आशीष चंचलानी ने दोस्तों, हम सब एक, क्या होता है ना कि देखिए, जब अक्षय कुमार हो या फिर सलमान खान हो आपके रास्ते से गुजर रहे हो ना, तो हर कोई दौड़ के जाता है उनसे मिलने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए। लेकिन आशीष चंचलानी जैसे जो कॉमेडी करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया हुआ है। अमित भड़ाना ने भी कई सारे स्टार्स के साथ काम किया हुआ है। रणवीर अलावादिया, उनके जो पॉडकास्ट है उनमें ऐसा कोई एक्टर शायद ही होगा जो नहीं आया होगा। अब ये लोग कर क्या रहे? यूट्यूब में वीडियोस ही बना रहे। ऐसा क्या है इनमें जो कोई एक्टिंग कर रहा है या फिर क्या चीज है? यूट्यूब में वीडियोस ही तो बना रहे। तो आज यूट्यूब दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है और यहाँ पे आपको नेम भी मिलता है और फेम भी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज भूल गया बोलने का। कुछ साल पहले मुकेश अंबानी जी का, उनके बेटी का या बेटा का शादी था, रणवीर अलावादिया को वहां पे बुलाया गया। अब सोचो वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है। यानी अगर आप चाहो यूट्यूब में तो कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। कई कुछ भी, मेरे हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। रणवीर अलावादिया है क्या, मतलब नो डाउट ठीक है वो कंटेंट अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको मुकेश अंबानी बुलाते हैं। आप सोचो उनका कितना बड़ा एक इमेज है, कितना बड़ा उन्होंने अपना एक सेलिब्रिटी, अपना एक ऑरा बनाया हुआ है, जहां पे सलमान खान,
पूरे दुनिया के लोग आते हैं वहां पे, इनको भी बुलाया जाता है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है दोस्तों कि यूट्यूब ने नेम और फेम बड़े बड़े क्रिएटर्स को दिया है, जिन वजह से जो आज के यंग जनरेशन है ना, वो सब यूट्यूब में ये सब देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उनको भी लगता है कि अगर मैं भी शुरू करूंगा तो मैं भी एक ना एक दिन ऐसा बन पाऊंगा। उनको नेम और फेम दोनों चाहिए आज के यंग जनरेशन को, जिस वजह से वो यूट्यूब छोड़ नहीं पा रहे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मनी को लेकर, पैसे को लेकर। अब यूट्यूब में ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है कि किस तरह से लोग यूट्यूब में पैसा कमा रहे हैं। आज से 6-7 साल, ज्यादा भी 6-7 साल पहले जब यूट्यूब में लोग वीडियोस बनाते थे, यानी कोविड के पहले, तो लोग उतना एक्टिव नहीं थे यूट्यूब में। लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से यूट्यूब में वीडियो बनाया जाए या किस तरह से काम किया जाए, तो लोग उतना एक्टिव नहीं थे। लेकिन कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लग गया था, पूरा 1 साल लोग घर पे बैठे हुए थे, लोगों के पास कोई काम नहीं था करने का, ऐसा लग रहा था कि घर पे लोग जेल खा, मतलब ये घर नहीं है, जेल खाना बन चुका, घर से आप बाहर निकल नहीं सकते थे। ऐसे में लोगों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो इंटरनेट पे यूट्यूब देखे, और कोई ऑप्शन था नहीं। और जो लोग पहले से, यानी इससे पहले 3-4 साल पहले से 17-18 से वीडियोस बना रहे थे, उनका हर वीडियोस वायरल पे वायरल होया जा रहा था। यानी कोई भी कुछ भी उठा के बना रहा था, उनका वीडियोस वायरल हो रहा था। किसी का 1 मिलियन, किसी का 2 मिलियन, किसी का 3 मिलियन, और ऐसे ऐसे वीडियोस पे वायरल्स हो रहे थे जिनको आज आप देखोगे भी नहीं। यानी आज अगर कोई उस टॉपिक पे या उस तरह का वीडियो बनाए, आज आप देखोगे भी नहीं। तो ऐसे वीडियो में लोगों के वायरल हो रहे थे। अब ऐसे में हुआ क्या, जो 3-4 साल पहले क्रिएटर्स थे वो यूट्यूब में आके कहते कि उन्होंने गाड़ी खरीदा है, जिनके पास मतलब घर से साइकिल चलाने का था वो उन्होंने मर्सिडीज खरीद लिया, जिनके पास 5,000 मोबाइल यूज करने का था उन्होंने आईफोन यूज कर रहे, किसी ने 4 माले का बिल्डिंग बना लिया, कोई महीने का लाख रुपया कमा रहा है। हर कोई आके यही कह रहा है यूट्यूब में, और ये 2021, 22, 23 में यही चला। हर कोई यही कह रहा था यूट्यूब में आके, जिसको देखकर हर क्रिएटर को लगा कि वो भी यूट्यूब में काम करके महीने का पैसा कमा सकता है। और जिस वजह से क्या हुआ कि क्रिएटर बढ़ते गए, हर साल क्रिएटर बढ़ते गए। जैसे जैसे लोग आके यूट्यूब में बताते गए कि कोई किसी ने कहा कि आज मैं 4 दीवार कमरे से मैंने अपना यूट्यूब करियर शुरू किया था, आज उन्होंने अपना बड़ा स्टूडियो बना लिया। जिसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया था, आज वो कई तरह के कैमरा यूज कर रहा है। तो ये सब देख के ना लोगों के मन में लगता है कि हाँ भाई मैं भी कमा सकता हूँ। जिस वजह से क्रिएटर्स जो है ना हर दिन बढ़ते गए। हालांकि 25 के बाद 2024 के बाद अब वैसा नहीं रहा। अब सिचुएशंस बदल चुके हैं, लोगों के इनकम उतना हो नहीं रहा है, व्यूज उतने आ नहीं रहे, सब कुछ बदल चुका है, एल्गोरिदम भी बदल चुका है। लेकिन वो जो टाइम था ना, उस टाइम लोगों ने भर भर के पैसे कमाए हैं, भर भर के उनके व्यूज भी आए, क्योंकि एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा था उनको। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम था वो उनको सपोर्ट कर रहा था, किसी तरह का भी वो वीडियोस बनाते थे वो वायरल हो रहा था। अच्छा, अगर मैं पैसे की बात करूं तो आप अगर मैं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है या फिर यूट्यूब के जो बड़े प्लेयर्स है उनकी बात करूं, तो आप फिजिक्स वाले को देख लो, जो वो एक रूम से वीडियो बनाता था बोर्ड में, आज वो 5,000 का कंपनी बना दिया। इसके बाद खान सर को आप देख लो, उन्होंने जो अपने शादी का दावत दिया है लोगों को बुला के, आधे बिहार को हो सकता है उन्होंने खिला दिया, जो हर पॉलिटिशियन सोचे एक बार खिलाने का। इसके बाद मिस्टर बीस्ट को आप देख लो, वो तो एक बड़े सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। संदीप महेश्वरी का आप देख लो, हालांकि उन्होंने अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज करके नहीं रखा है, लेकिन अगर वो भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो बहुत पैसा कमा सकते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे। इसके बाद आप रणवीर अलावादिया को देख लो, उसने भी कई तरह के अपने कंपनी खोल दिया, अपने ब्रांड खोल दिया है, कोई अपना कोर्स चला रहा है, मतलब पैसा ही पैसा, हर कोई पैसा कमा रहा है यूट्यूब से। हालांकि ये 2025 में सब कुछ खत्म हो चुका है, स्पॉन्सरशिप्स आप आ नहीं रहे, वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहा है, तो लोग अपना कोर्स से काम चला रहे हैं। और जब 2-3 साल पहले का वो दौर था ना, लोगों ने अपना कंपनी खोला हुआ है। कितने लोग हैं दोस्तों जो जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने 2-3 कंपनी खोल दिया है, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स पे कंपनी में पैसा लगा रहे। तो पैसा यूट्यूब में बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात भी सही है कि 2025 में सब कुछ कम हो चुका है, उतना ग्रोथ रहा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 10 साल तक डेडिकेशन के साथ काम करोगे ना, तो आप भी उस पोजीशन में पहुंच सकते हो। और जिस वजह से यंग जनरेशन ये सब देख रहे, पैसे का, जिस तरह से कोई आके बता रहा है कि मैंने साइकिल चला रहा था, मैं आज गाड़ी पे चल रहा हूँ, मैं मर्सिडीज लेके घूम रहा हूँ, मैं BMW के लेके घूम रहा हूँ, तो ये सब जब यंग जनरेशन देखता है ना, तो वो भी सोचता है कि मैं भी यूट्यूब में काम करूंगा, मैं भी यूट्यूब में वीडियोस बनाऊंगा।
उसको भी लगता है कि मैं 5-6 साल बाद मैं भी इस तरह का लाइफ जी सकता हूँ, इस तरह के जो एक ऑरा है, एक फेम है, वो भी मैं कमा सकता हूँ। इसमें एक और पॉइंट भी है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपका सैलरी भी लिमिटेड है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, दिन रात आपको काम करना पड़ता है, ऑफिस में ना जाओ तो आपको छुट्टी काट दिया जाएगा, आप अच्छे से अपने लाइफ जी नहीं पा रहे हो, और उस तरह का लाइफ शायद ही आप जॉब करके जी सकते हो। जो लाइफ आपको यूट्यूब देगा वो लाइफ शायद ही आपको जॉब देगा। बहुत कम लोग होंगे जो जॉब से उस लेवल का लाइफ जी सकते हैं। वो वही, और जो जॉब से जो लोग उस लेवल का लाइफ जिएंगे ना, वो वही लोग जी सकते हैं जो मतलब बड़े पोस्ट पर बैठे हुए, यानी कोई मैनेजर के पोस्ट में, बड़े बड़े पोस्ट में जो बैठे हुए ना, वही लोग उस तरह के लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। बाकी बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। इसलिए भी बहुत से यंग लोग यही सोचते हैं कि भाई जॉब करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में आते हैं और अभी से काम करना शुरू कर देते हैं और आने वाले 5 साल बाद मैं भी इस तरह का लाइफ जी सकता हूँ। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, क्रिएटिविटी। अब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है ना, जहाँ पे आप कुछ भी आके कोई भी वीडियोस बनाइए, लोग देखते हैं। अब चाहे कुकिंग का हो या फिर एंटरटेनमेंट का हो, एजुकेशन का हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का रिलेटेड हो, हर कोई यूट्यूब में वीडियोस देखता है। आज से 10 साल बाद किसी को पता नहीं था, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि यूट्यूब में कुकिंग किस तरह से बनाए, या फिर 5 साल पहले भी लोग उतना एक्टिव नहीं थे, ब्लॉगिंग पे भी लोग इतना बनाते नहीं थे। तो फील्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, और ये भी एक चीज हो चुका है ना दोस्तों कि घर बैठे आप काम कर रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आप घर बैठे काम कर रहे हो और शुरुआत आपको उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। 5,000 से आप शुरू कर रहे हो, आराम से आप घर बैठे काम कर रहे हो, ना ऑफिस का झंझट है, कोई भी झंझट नहीं है। जो यंग जनरेशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि जो 25-26 के एज के जो जॉब भी कर रहे हैं या फिर यूट्यूब भी कर रहे हैं, वो थोड़ा स्ट्रगल्स कर रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आने वाले दिनों में 100 मिलियन और बढ़ने वाला है, वो क्या देख रहे हैं कि घर बैठे मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और मेरा वीडियोस लोग देख रहे हैं, और मेरा 2 साल बाद मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जा रहा है, और मैं घर बैठे पैसा भी कमा रहा हूँ। तो ज्यादातर जो यंग जनरेशन है ना, वो यही देखते कि घर बैठे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जाके ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, 9 से 12 बजे तक मुझे 9 to 5 काम करने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का बिजनेस है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्योंकि सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है कि आपको काम करना है और पैसे कमाना है, लेकिन यूट्यूब ऐसा नहीं है। आप जो चाहो कुछ भी करके आप पैसा कमा सकते हो, चाहे आप जो आपका दिल चाहे। आप चाहते हो कि क्रिकेट में आपको वीडियोस बनाना, आप बना सकते हो। आप चाहते हो एंटरटेनमेंट का आपको वीडियोस बनाना, आप बना सकते हो। आप चाहते हो ब्लॉग्स में वीडियोस बनाना, आप बना सकते हो, और लोग ये सब करके भी पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक ओपन माइंडेड वाले, या फिर आप कह सकते हो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है लोगों को कि लोग कुछ भी आके कुछ भी बना के पैसा कमा के निकल जाते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देता ही है यूट्यूब। नंबर 4 पॉइंट है दोस्तों, जॉब को लेकर। अब देखिए, इंडिया में नो डाउट आज के दिन में इंडिया में लोगों के जॉब जा रहे हैं। एआई जिस तरह से लोगों के जॉब ले रहा है, और आने वाले 10 साल बाद बहुत से जॉब जाने वाले, बहुत से सेक्टर्स क्लोज होने वाले, और आज भी इंडिया में बहुत से लोगों को जॉब मिल ही नहीं रहा है। लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन जॉब मिल नहीं रहा है। अब कोई कहेगा कि मोदी सरकार क्या कर रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे लोग, कहेंगे। तो देखिए, मैं उस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। हालांकि देखिए, बीजेपी आया हुआ 11 साल हुआ है, और उससे पहले कांग्रेस ने करीब 56 साल इस देश में राज किया है। यानी जब दुनिया इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ रही थी, तब कांग्रेस हमारे देश में पॉलिटिक्स कर रहा था। तो इन सब चीज़ों में छोड़िए, उन सब बातों में हम नहीं जाते, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते, नहीं तो इसका एक डिबेट शुरू हो जाएगा। तो ये बात भी सच है कि लोगों को आज के दिन में जॉब मिल नहीं रहा है। ऐसे में लोग क्या कर रहे हैं कि जॉब में रहते हुए लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। ये तो एक सेक्शन तो ये है जो यूट्यूब में आ रहे हैं। दूसरा एक सेक्शन ये भी है कि वो देख रहे हैं कि आसपास आज के दिन में क्या हो रहा है। जैसे पेरेंट्स है, वो कहते हैं अपने बच्चे को, क्या कह रहे हैं कि देखो आज समाज में क्या हो रहा है, या फिर किस तरह से लोगों को जॉब मिल नहीं रहा है। तो जब बच्चे ये सब देखते हैं, या फिर जो यंग जनरेशन 18 साल 20 साल के लड़के हो या लड़की हो, जब वो सब देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई हमें अभी से अपने लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर इनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में हमें भी जॉब नहीं मिलेगा। आज अगर इनका जॉब जा रहा है, तो जब एआई इतना एडवांस हो जाएगा, तो हमें तो और भी जॉब नहीं मिलेगा। जिस वजह से इनका जो सोचना है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सच भी है, और उनको लगता है कि आज ही से हम शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि 10 साल बाद, जब देखिए यूट्यूब भी एक ऐसा चीज़ है, टाइम टू टाइम आपको
इवॉल्व रहना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये भी सच है कि यूट्यूब कभी बंद नहीं होने वाला है, ये चलता रहेगा। आने वाले मान लीजिए कम से कम और 15 20-25 साल तो यूट्यूब अभी चलेगा ही चलेगा, और ज़्यादा चलेगा, इंडिया में और ज़्यादा चलेगा। तो यूट्यूब एक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, लेकिन जो जॉब्स है वो एआई 10 साल बाद बहुत कुछ जाने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि क्यों आज जो एआई इतना फैल गया है इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में, इसका एक कारण है दोस्तों यूट्यूबर्स। क्योंकि जो क्रिएटर्स है ना पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने ही चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रमोट उन्होंने ही किया है। 2020 में 21 में शायद चैट जीपीटी आया था, 20-21 में, तब चैट जीपीटी या फिर एआई इतना एडवांस नहीं था। लेकिन 2022 में शायद से लॉन्च हुआ था क्या, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो क्रिएटर्स ने, जो यूट्यूब के क्रिएटर्स है, उन्होंने सबसे ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ किया। अब जैसे जैसे एक दो लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो और भी लोग आए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आज ये हर क्रिएटर्स का एक कह सकते हो आप, उनको टॉपिक ढूंढना हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, टाइटल लिखना हो, कुछ भी करना हो, आप वो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। और इससे हुआ क्या कि पूरे समाज में एक फैल गया है कि हर कोई आज के दिन में, चाहे घर वाले हो या फिर कोई भी हो, हर कोई चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। तो इसका मुझे लगता है एक रीज़न ये है कि क्रिएटर की वजह से ना, जो यूट्यूब पे क्रिएटर्स है, जो पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनकी वजह से चैट जीपीटी या एआई इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इतना तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि ये आता, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं आता जितना आज क्रिएटर की वजह से इतना तेज़ी से बढ़ चुका है। उनका हाथ है, क्रिएटर्स का हाथ है सबसे ज़्यादा प्रमोट करने में। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले 10 साल बाद बहुत से सेक्टर्स क्लोज होने वाले, बहुत से सेक्टर्स में जॉब जाने वाला है। लोगों को पता भी, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, ये सब चीज़ लोगों को पता है। तो इसी वजह से जब यंग जनरेशन्स यूट्यूब में देखते हैं ना कि ऐसा होने वाला है, और उनको इन्फॉर्मेशंस अच्छा लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशंस लेना, यंग जनरेशन्स को इन्फॉर्मेशंस लेना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज आप देखेंगे बच्चे बच्चे के मुंह में ब्रांड्स के नाम आते हैं। हमारे जनरेशन्स में उस वक्त तो था ही नहीं ब्रांड। तो ये सब जब वो लोग देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम आज ही से अपना जो लाइफ है वो आज ही से सेटल्स करना शुरू कर देते, आज ही से काम करना शुरू कर देते, ताकि आगे जाके हमें ऐसा कुछ ना मिले, ऐसा कुछ हम अपने लाइफ को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। जिस वजह से यंग जनरेशन जो है यूट्यूब को छोड़ नहीं रहे, और यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यूट्यूब में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 4 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जो आज 30 साल के जो लड़के हैं, लड़की है, या फिर जो 40-50 साल के लड़की है, मैंने फॉरेनर्स जो यूएस में है या फिर जो यूरोप में लोग रहते हैं ना, 50 साल के जो एक बुजुर्ग है, उनको भी मैंने देखा है कि यूट्यूब शुरू करते हुए। 40 साल 45 साल जो लेडीज है, उनको भी मैंने देखा है यूट्यूब शुरू करते हुए। तो कहीं ना कहीं जॉब के बाद ना, यह भी एक चीज़ है कि जॉब खत्म होने के बाद जब आपके पास एक टाइम होता है स्पेंड करने का, तो आप यूट्यूब पे आके ना वीडियोस बनाते हो, और लोगों के पास अपने जो लाइफ का स्ट्रगल्स है 30-40 साल में जो आपने किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। कहीं ना कहीं आप एक काम पे रहते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप घर पे बैठे रहते हो ना, तो कुछ करने का नहीं होता ना, फिर मन लगता है कि कहाँ जाऊँ। और ऐसे में दोस्तों जब आपका एज हो जाता है 50-55 का, जब आप हो जाते हो, उस वक्त यूट्यूब एक सहारा बन जाता है आपके लिए कि आप घर बैठे आराम से यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो और काम भी कर सकते हो। तो इन 4 वजहों की वजह से दोस्तों ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है ना, वो यूट्यूब छोड़ना ही नहीं चाहते। पहला है नेम और फेम, दूसरा है मनी, तीसरा है जॉब, और चौथा है सॉरी तीसरा है क्रिएटिविटी, जो उनका मन चाह रहा है वो काम कर रहे हैं, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और चौथा है जॉब को लेकर, जो जिस तरह से आज जॉब जा रहा है, तो लोग ज्यादातर यूट्यूब में भी आ रहे हैं। तो इन 4 रीजन की वजह से जो यंग जनरेशन है वो यूट्यूब को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब आपको इसको लेकर क्या लगता है, क्या जो मैंने बताया, क्या ये रियलिस्टिक है, नहीं है, क्या है, आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। बेस्ट ऑफ लक।